बोलो हनुमान जी की जय। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ श्री राम और उनके भक्त हनुमान जी की कथा। दोस्तों, कथा सुनने सुनाने से भगवान राम और हनुमान जी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। आप सभी विघ्न बाधाएं से मुक्ति पा सकेंगे। दोस्तों, जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। कथा सुनने के बाद यदि आपने मेरा चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। दोस्तों, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिखें। दोस्तों, कथा के अनुसार भगवान श्री हरि को धरती पर राम रूप में अवतारित हुए काफी समय बीत चुका था। एक दिन नारद जी के मन में आया, आज प्रभु के दर्शन करके आते हैं। नारद जी नारायण नारायण करते हुए श्री राम के दर्शनों को पहुंच गए। द्वार पर पहुंचे तो देखा हनुमान जी बाहर बैठे हुए हैं। वो प्रभु राम की भक्ति में मस्त है। जैसे ही नारद जी ने नारायण नारायण कहा और अपने आने की सूचना हनुमान जी को दी तो नारद जी को आया देख हनुमान जी ने उनको प्रणाम किया और आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, हनुमान जी, आज प्रभु राम के दर्शनों का मन है। राम जी इस समय क्या कर रहे हैं? हनुमान जी ने नारद जी को कहा, ज़्यादा तो पता नहीं पर प्रभु कुछ लिख रहे हैं। नारद जी ने कहा, क्या लिख रहे हैं? हनुमान जी बोले, मुझे नहीं पता, आप स्वयं जाकर देख लो। ऐसा कहकर हनुमान जी द्वार से हट गए और नारद जी भीतर गए और प्रभु राम को प्रणाम करके बोले, ऐसा प्रभु आप क्या लिख रहे हैं जो स्वयं लिख रहे हैं? आप जय काम किसी और को भी सौंप सकते थे। भगवान बोले, नारद जी, जय मेरा काम है और मैं इसे किसी को सौंप नहीं सकता। जय मुझे करने से अच्छा लगता है। नारद जी ने कहा, मैं जान सकता हूँ प्रभु आप क्या कर रहे हैं? राम जी ने नारद जी को टालना चाहा मगर वह नहीं माने। तब प्रभु राम ने कहा, मैं इस पुस्तिका में उन भक्तों के नाम लिख रहा हूँ जो मुझे दिन रात भजते हैं। जय देखते हुए नारद जी को पुस्तक देखने की इच्छा हुई और कहा, क्या प्रभु मैं इस पुस्तक को देख सकता हूँ? प्रभु राम बोले, अवश्य नारद जी इस पुस्तक को देख सकते हो। नारद जी ने पुस्तिका में देखा, नारद जी का नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ था। नारद जी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा और देखते ही उनमें इस बात का अहंकार भी भर गया कि मैं प्रभु श्री राम का सबसे बड़ा भक्त हूँ। लेकिन नारद जी इस बात पर चिंतित भी थे कि उस पुस्तक में हनुमान जी का नाम नहीं था, जबकि हनुमान जी श्री राम जी के सबसे प्यारे भक्त हैं। क्या भगवान राम उनको भूल गए हैं? मन में ऐसा विचार कर नारद जी हनुमान जी के पास आई और बोले, प्रभु राम उस पुस्तिका में भक्तों का नाम लिख रहे हैं जो प्रभु को हर रोज भजते हैं, पर हनुमान जी आपका नाम उस पुस्तिका में नहीं है। हनुमान जी ने कहा, आपने सही से उस पुस्तिका को देखा नहीं है। नारद जी ने कहा, नहीं, मैंने अच्छी तरह देखा, उसमें आपका नाम नहीं है। हनुमान जी बोले, प्रभु जी ने मुझे इस लायक नहीं समझा होगा, इसलिए उस पुस्तिका में ना लिखा होगा। तब हनुमान जी बोले, नारद जी, प्रभु श्री राम के पास एक और भी पुस्तिका है, उसमें भी हर रोज कुछ ना कुछ लिखते हैं। नारद जी ने कहा, अच्छा, और फिर पहुंच गए प्रभु राम के पास। जाकर बोले, आपके पास इसके अलावा और भी छोटी सी पुस्तिका है जिससे आप कुछ लिखते हैं? श्री राम जी बोले, नारद जी, वह आपके काम की नहीं है। नारद जी कहने लगे, प्रभु दिखाइए। नहीं प्रभु दिखाइए, इसमें क्या लिखते हैं? प्रभु मुस्कुराए और बोले, उस पुस्तकों में उनके नाम है जिसे मैं नित्य भजता हूँ।
नारद जी ने जब पुस्तिका में देखा तो सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम लिखा था। जय देखते ही नारद जी का अहंकार नष्ट हो गया और प्रेम बस उनकी आंखों में अथरू छलकने लगे। इस बात का एहसास हो गया कि जो अपनी जीभा से प्रभु नाम का सिमरन करते हैं वह प्रभु अपना भक्त मानते हैं। जो भक्त हृदय रूपी जीभा से प्रभु को भजते हैं, ऐसे भक्तों को प्रभु अपने हृदय रूपी डायरी में लिखते हैं और स्वयं उनका सिमरन करते हैं। हनुमान जी भगवान व राम की अद्भुत प्रेम को प्रणाम करते हुए नारद जी नारायण नारायण करते हुए चले गए। बोलो भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, बोलो हनुमान जी की जय। प्यारे दोस्तों, जय कथा सुनने वाले सुनाने वाले सभी पर भगवान राम जी की कृपा बनी रहे, आपका घर आंगन खुशियों से भरा रहे। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी जरूर करें। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।